प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डेयर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं जो बिहार में LRC डिपार्टमेंट की तरफ से BCC बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी स्पेशल सर्वे अमीन का 2023 का, जो कि 5 अगस्त से जो है LRC का एग्ज़ाम 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। 4 अगस्त का पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद जो स्पेशल सर्वे अमीन है इसका 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में जो है एग्ज़ाम हुआ। तो 13 अगस्त का पेपर देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि धांधली नहीं हुआ था, होगा, बट आपका जो है पता किसी को नहीं चला। 14 अगस्त को भी हुआ लेकिन किसी को पता नहीं चला, लेकिन 16 अगस्त को जो हुआ उसमें कई सारे पेपर जो है कई सारे ग्रुप्स में, मीडियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो गया। तो उसको लेकर लोगों का क्या राय है, कल मैंने जो क्वेश्चंस मेरे पास शेयर किए गए थे लोगों के द्वारा, उसको लेकर जो है मैंने ओपिनियन पूछा कि लोगों का क्या ओपिनियन है। तो चलिए आज वही ओपिनियन हम लोग जानेंगे कि क्या ओपिनियन है और क्या सच में एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। इस पर मैं अपना राय बता सकता हूँ। बाकी क्या होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ कि हाँ जो न्यूज़ मैं दूंगा वो सही ही हो जाए, है ना। बाकी आप लोगों के समर्थ से भी तो हो सकता है ना। कई सारे जब 2022 में वैकेंसीज निकाली गई थी तो उसमें जब कैंसिल किया गया कि नहीं हम एग्ज़ाम बेसिस पे लेंगे, मार्क्स बेसिस पे नहीं लेंगे, तो उसमें भी कई सारे समर्थक थे कि नहीं एग्ज़ाम बेसिस पे ही होना चाहिए। कई सारे लोग विरोध में भी थे कि नहीं मार्क्स बेसिस पे होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हैं, कुछ लोग समर्थन में होंगे, कुछ लोग सहयोग करेंगे कि नहीं एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। बट फिर भी ओवरऑल कितने लोग कैंसिल करने को लेकर हैं, कितने लोग कैंसिल करने को लेकर नहीं है, क्या लोगों का फीडबैक है, क्या राय है, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो डियर, सबसे पहला कमेंट है यहाँ पे जिन्होंने कहा है कि ऑल शिफ्ट का जो है कैंसिल होना चाहिए और ये 16 अगस्त का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का जो है आपका हुआ है। तो बोला जा रहा है इनके द्वारा कि 16 अगस्त का जितना भी शिफ्ट हुआ है, 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो 16 अगस्त के दोनों शिफ्ट का पेपर जो है कैंसिल होना चाहिए, ये इनका कहना है। उसके बाद एक और स्टूडेंट का कहना है यहाँ पे कि LRC एग्ज़ाम जो है पूरा एग्ज़ाम जो है कैंसिल होना चाहिए, फिर से होनी चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि ऑल एग्ज़ाम में जो है धांधली हुआ है। और बात तो सही है कि लगभग सभी एग्ज़ाम में हुई है, क्योंकि आपको न्यूज़ कई सारे सोर्सों से पता चल रहा होगा कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में जो है सीटें बेची गई है, सेंटर वगैरह मैनेज किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो सच है, लेकिन इसका देखो, गवर्नमेंट कभी भी कहेगी कि हमें भाई प्रूफ दो, है ना। आप गवर्नमेंट के पास जाओगे तो उसको प्रूफ चाहिए, अगर उसे प्रूफ वैलिड लगेगा तभी वो आगे की एक्शंस को जो है मानेगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं हो पाएगा, प्रूफ एक इकट्ठा मतलब एक ठोस सबूत नहीं रहेगा तो नहीं होगा। यही चीज़ अगर आप एक साल पहले आप अगर दिसंबर की बात किया जाए 2022 में, तो बिहार SSC का एग्ज़ाम हुआ था, राइट। आई होप कि कई सारे लोगों का याद होगा। तो उसमें लगता है 4 शिफ्ट टोटल जो है एग्ज़ाम करवाए गए। अगला यहाँ पे जो है आपका कमेंट है कि अगर ये पता लगे कि शिफ्ट में लीक हुआ है तो बस उसी का कैंसिल हो तो बेटर होगा। डेफिनेटली ये 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में ये चीज़ें जो है पता चला है कि इस पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है, तो फर्स्ट शिफ्ट का ही संभावना है ज़्यादातर। 16 अगस्त का अगर कैंसिल होता भी है तो 16 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर कैंसिल होने की संभावनाएँ ज़्यादा है। बाकी जो देखते हैं क्या होता है। सब एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के चक्कर में वैकेंसी ही ना कहीं ख़त्म कर दे, फिर करते रहना एक तो BTSC हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो देखो बिल्कुल यहाँ पे भी इनका भी बात सही है कहना कि भाई BTSC को देख ही चुके हो कि एक चीज़ को ख़त्म करने के चक्कर में जो है पूरा चीज़ें जो है आपका लटक गया। पहले हाई कोर्ट में चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट तो कम से कम दे भी दिया कि भाई नहीं, आप पूरा वैकेंसीज को ख़त्म कीजिए, नए सिरे से निकालिए और एग्ज़ाम बेसिस पे आप सिलेक्शन करवाइए। ये हाई कोर्ट का जवाब था। अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है केसेस, धीरे धीरे 2 साल 3 साल चलेगा। उसके बाद एक
एंड रिजल्ट मिलेगा, ना किसी को फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है, ना किसी को कम फ़ायदा मिलने वाला है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट डिप्लोमा पास आउट होते रहेंगे। तो पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करवाना एक मैं भी मानता हूँ कि एक सही रास्ता नहीं है, ठीक है। हाँ, जिस शिफ्ट का हुआ है उस शिफ्ट का कैंसिल करवाया जाए, वो सही रहेगा। या फिर 16 अगस्त के जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए गए हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि सेकेंड शिफ्ट में भी हुआ है, लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर भले ही ना बाहर आया हो, बट सेकेंड शिफ्ट में भी जो है हुआ है। तो भाई हुआ है, इसका प्रूफ आप दे सकते हैं तब ना। तो अगर आप ज़्यादा भी कर रहे हैं तो 16 अगस्त का एग्ज़ाम को कैंसिल करवाइए, पूरा करवाइएगा, फिर आपको ही लॉस होगा, प्लस बोर्ड भी पूरा करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेगा, ठीक है। ऑल शिफ्ट कैंसिल अगेन कंडक्ट LRC एग्ज़ाम। हाँ, ऑल शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है 16 अगस्त का वो हो सकता है। बाकी क्या होता है, ऑल शिफ्ट कैंसिल बोला जा रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल कुछ नहीं हो पाएगा, ये इनका कहना है यहाँ पे। ये फर्स्ट शिफ्ट 16 अगस्त का क्वेश्चन था, बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। यस सर, सेम क्वेश्चन और सेम नंबर भी मेरे में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में था। बिल्कुल सेम शिफ्ट में अगर होगा तो अच्छी बात है। अब देखना ये है कि अब क्या होता है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि क्या करना चाहिए इसको लेकर, तो मैंने उसे सजेस्ट किया था। अब देखता हूँ कि उसके तरफ से मेरे को क्या फीडबैक मिलता है, वो मुझे क्या अपडेट करता है, उसको लेकर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। यही क्वेश्चन था, कैंसिल होना चाहिए बिल्कुल। अगर पेपर सेम है क्वेश्चन तो कैंसिल होगा। क्लर्क का भी धांधली हुआ है, उसका भी कैंसिल होना चाहिए। बाबू क्लर्क देखो, हर एग्ज़ाम कोई भी स्टेट का ले लो, तुम सिर्फ बिहार का सोचो मत, अदर के जितने भी स्टेट हैं सभी में जाकर देख लो, आज से 1 साल 2 साल पहले का सब में कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन वायरल हुआ ये मेजर प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। जैसे अभी क्या था कि कुछ लोगों को ही पता था कि अच्छा हो रहा है, 500-600 लोग ही ना धांधली सजाएंगे, बाकी लोगों का तो सिलेक्शन होगा ना। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो कई सारे और लोगों को, नए लोगों को भी पता चलता है। 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सेंटर का एग्ज़ाम जो है कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल ये एक मुद्दे की बात कही गई है। ऑल एग्ज़ाम शिफ्ट अमीन का कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि चीटिंग ऑल शिफ्ट में हुआ है, दोबारा से एग्ज़ाम हो। ऑल शिफ्ट कैंसिल, रिजल्ट दे दिया है क्या, पता नहीं किस चीज़ का कमेंट कर रहे हैं। तेरह से ही जो है पेपर लीक हो रहा है, और भाई पहले दिन से जो है आंसर मिल जा रहा है। ओके, जो भी मिलने वाला है वो भी ना मिल पाएगा। सेम क्वेश्चन आया था 16 अगस्त के पेपर में। ओके, सेम डे शिफ्ट कैंसिल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल 16 अगस्त का है तो 16 अगस्त का कैंसिल होना चाहिए। चीटिंग सभी एग्ज़ाम में हुआ है, 4 लाख मांग रहा है ताकि क्लर्क वाली एग्ज़ाम वाला में। LRC अमीन का पेपर लीक, सेम ऑन बिहार, ऑल एग्ज़ाम कैंसिल। भाई क्लर्क का भी एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए सर, केवल 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का रद्द होना चाहिए। बिहार है भाई, यहाँ भ्रष्टाचारों की कमी नहीं, RJD प्लस जदयू दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। पलटू राम यहाँ 15 साल से ज़्यादा से शासन कर रहे हैं। पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, पूरा एग्ज़ाम में धांधली हुआ है। 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट होना चाहिए, इसमें ज़ोर शोर से सेटिंग हो रहा है। एक दोस्त को कब एक दिन पहले क्वेश्चन मिल गया था, सेम नहीं क्वेश्चन आया 13 को उसको। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। सर आप एग्ज़ाम कैंसिल के बारे में कैसे बोल सकते हैं? क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर किसी के माउस में कुछ खराबी आती है तो क्या उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है बढ़ाकर? क्योंकि मेरा 8 अगस्त को क्लर्क में था,
बिल्कुल, अगर सिस्टम में बर्बाद ख़राब हुआ है तो थोड़ा टाइम दिया जाता है, क्योंकि वो सिस्टम बंद हो जाता है तो वो टाइम भी आपका रुक जाता है। पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, इसलिए बिहार सबसे पीछे और रहेगा। बिहार का होकर शर्म आता है, यहाँ का करप्ट सरकार है। ओके, पढ़ने वालों को देखो, ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सभी लोग जो है कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम लोग जो है बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, बट मैं अपना राय बता रहा हूँ। देखो, एग्ज़ाम कैंसिल हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 16 अगस्त का अगर सिर्फ कैंसिल हो, 16 अगस्त का, खासकर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ज़्यादा वायरल हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट का अगर कैंसिल होता है तो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लोग फिर से एग्ज़ाम दे लेंगे, थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे अपने आप के ऊपर। लेकिन अगर पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो बहुत लंबा टाइम के लिए फिर जो है यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, लोग जो भी लोग यहाँ पे बीसीसी बोर्ड गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया था, तो मैं यही कहूँगा कि आप उन्हें बस यही बताइए कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हो रहा है उस शिफ्ट का कम से कम पूरा 16 अगस्त का पेपर कैंसिल किया जाए और उसको रीशेड्यूल करके एग्ज़ाम लिया जाए। वैसे भी बीसीसी बोर्ड जो है एग्ज़ाम तो रीशेड्यूल करेगा ही, क्योंकि 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में कई सारे लोग वैसे हैं जिनका एग्ज़ाम पेपर पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि चार जो सेंटर है वो ऑलरेडी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण से उसे कैंसिल किया गया था। और आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी आपका अपडेट दिया गया था कि जो सीफी टेक्नोलॉजी है वो 2018 में कई सारे स्टेट्स में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, फिर भी ना जाने क्यों बिहार सरकार उसी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए दिया। अगर बिहार सरकार चाहती, क्योंकि पर स्टूडेंट पर हेड अगर बात किया जाए तो मान के चलो कि 1 लाख स्टूडेंट से, है ना, 1 लाख स्टूडेंट से आपका जो है लगभग 800 रुपया लिया गया, और मान कर चलो कि 70 से 80 हज़ार लोगों से मानकर चलो कि आपका 400 रुपया लिया गया। तो ये कम पैसा नहीं है, पर स्टूडेंट अगर इतना है तो 1 लाख में सोच लो कितना रुपया मतलब बोर्ड को मिला है, और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए वो कितना सेंटर मैनेज किया। ठीक है, वो कितना पैसा खर्च किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये चाहता तो TCS से भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता था, लेकिन फिर भी जो बीसीसी बोर्ड है वो ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी है एग्ज़ाम को लेकर, उसी को जो है यहाँ पे चूज़ किया गया है। अगर आप बात किया जाए तो आज का अगर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे होंगे या देखे होंगे तो में भी आपको अपडेट होगा जम्मू कश्मीर को लेकर। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, TCS टू कंडक्ट एग्ज़ाम एज न्यू एजेंसीज, LG मनोज सिन्हा ने जो है ये बातें यहाँ पे जो है कही है। और जो भी जम्मू कश्मीर में अब जो एग्ज़ाम्स होंगे, है ना, वो आपका जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है SSB एग्ज़ामिनेशन, इसका अब जो प्रोसेस कमेंस इन सितंबर दिस ईयर, इस साल सितंबर में होगा, और TCS जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। इसी तरीके से बिहार सरकार को या BCC बोर्ड को भी जो है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है TCS को सौंपना चाहिए। ओके, बाकी देखते हैं जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। थैंक यू।